हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बस ट्रिक्स के थ्रू हेडक्वार्टर्स याद करते चलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जहां पर हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिशमेंट और लोगो इंक्लूड करके मैंने वीडियो बनाया था। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स के थ्रू हेडक्वार्टर्स याद करवाऊंगी, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी मेरे इस वीडियो से। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। ऑर्गेनाइजेशन का जो फुल फॉर्म है वो मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया है, तो यहाँ पर वो हम नहीं देखेंगे। मैंने लिखा है क्योंकि आपको देखने में आसानी हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, सबके सब फुल फॉर्म्स मेंशन किया है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी, बस ट्रिक्स बताऊंगी। ट्रिक नंबर 1, लेटर्स के स्टार्टिंग में W है और लास्ट में O है। WO ऐसे है। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के स्टार्टिंग में I है, लास्ट में O है, बीच में गैप मतलब कुछ और है। यहाँ पर I है और लास्ट में O है, देखिए I O और स्टार्टिंग में I, लास्ट में U, IU। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। तो ये है हमारा ट्रिक। WO, I-U जितने भी हेडक्वार्टर्स के नाम में आएंगे, सबके सब हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। लेकिन एक्सेप्शन है 2। यहाँ पर देखिए I लास्ट में O, I लास्ट में O है, इसका हेडक्वार्टर कहीं और है, इसीलिए मैंने मेंशन भी कर दिया है ताकि बाद में जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। तो जो एक्सेप्शन है देखिए, IMO लंदन में हेडक्वार्टर है, ICAO हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 1 याद हो गया। जिनेवा वाले हेडक्वार्टर्स के लिए ये ट्रिक था हमारा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। ट्रिक नंबर 2, फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, सबके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में। रोम इटली में हेडक्वार्टर किसके हैं? जितने भी फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो हो गया FAO, फूड एग्रीकल्चर है इसमें भी। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यहाँ पर भी फूड है। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो जहाँ जहाँ फूड एग्रीकल्चर दिखेगा उसका हेडक्वार्टर रोम होगा। ठीक है, बस चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3। जो फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, जनरली उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होते हैं? वाशिंगटन DC में। ठीक है, देख लीजिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है, इतने सारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर आता है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, MIGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये सब है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप और वर्ल्ड बैंक सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। नासा का भी वाशिंगटन DC में ही हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब एक्सेप्शन देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सारे के सारे बैंक है, लेकिन इनके हेडक्वार्टर कहीं और है, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया, ये एक्सेप्शन है। NDB है संघाई, ADB है मनीला, AIIB बीजिंग। तो इस ट्रिक से आप याद रखेंगे कि IMF और वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है, जितने भी उसके अंडर आते हैं, सबके सब हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। ठीक है, उसके साथ कंपेयर करके एक्सेप्शन भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, उनके लिए ये याद रखना कि चिल्ड्रेन, वुमेन, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। उसके लिए बस आपको हिंट है, ये चिल्ड्रन देखते ही आपको न्यूयॉर्क याद आ जाएगा, वुमेन देखते ही न्यूयॉर्क याद आ जाएगा, पॉपुलेशन देखते ही न्यूयॉर्क याद आ जाएगा, डेवलपमेंट देखते ही आपको न्यूयॉर्क याद आ जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में ही है। यूनिसेफ जो कि चिल्ड्रंस फंड है, UN वुमेन
ये भी न्यूयॉर्क, ये भी वुमेन से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन। यूएनएफपीए पॉपुलेशन फंड है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, जहां जहां ये दिखेगा उसका हेडक्वार्टर होगा कहाँ? न्यूयॉर्क में। ठीक है, एक नोट यहाँ पर मैंने इसीलिए किया है क्योंकि ये यूएनडीपी था और ये यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और ये है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, नाइरोबी केनिया में है। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट। ट्रिक नंबर 5, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम में ऑयल, ड्रग्स, एटॉमिक, इंडस्ट्रियल ये वर्ड है, उनका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, जैसे ओपेक, ओपेक मतलब पेट्रोलियम है, तो ऑयल है एक, यूएनओडीसी ड्रग्स है यहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो ड्रग्स है, कहाँ पर हो गया हेडक्वार्टर? वियना में। आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर वियना हो गया। यूनिडो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडस्ट्रियल है, इसका भी वियना हो गया। पेट्रोलियम है, ऑयल है ये, तो ये भी वियना। तो ये 4 वियना में है। 4 क्या क्या? ऑयल, ड्रग्स, एटॉमिक, इंडस्ट्रियल, वियना। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब देखिए ट्रिक नंबर 6, लंदन में जिन ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है उनके लिए ये ट्रिक है आई एम कॉमन, बट एक्चुअल में वो डॉन है। आई एम कॉमन बोल रहा है लेकिन एक्चुअल में वो डॉन है। तो आई से क्या होगा? आई एम ओ, एक था डब्ल्यू एम ओ और ये है आई एम ओ। तो आई एम ओ, एम फॉर मेरीटाइम याद रखिएगा, तो आई फॉर आई एम ओ, एम फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमन से कॉमनवेल्थ। तो आई एम ओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल और कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है आई एम कॉमन, बट एक्चुअल में वो क्या है? डॉन है, डॉन से लंदन। आई थिंक ये ट्रिक भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इन तीनों का हेडक्वार्टर लंदन है, याद रखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए मेरे पास कोई हिंट ट्रिक्स कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। यूनेस्को पेरिस, नेटो ब्रसल्स बेल्जियम, इंटरपोल लियन फ्रांस, सार्क काठमांडू नेपाल, बिम्स्टेक ढाका, एजिन जकार्ता इंडोनेशिया, WWF ग्लैंड स्विट्जरलैंड, UNFCCC बॉन जर्मनी, फीफा जुरिच, ICC दुबई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दी हेग नीदरलैंड। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। ठीक है, यूनेस्को पेरिस, इनको बार बार पढ़िए और पढ़ के याद करिए। यहाँ पर जितने भी मैंने नाम लिखे हैं सबके सब इम्पोर्टेंट है, हेडक्वार्टर सबके सब। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पार्ट 3 एक आएगा जहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर हम देखेंगे। ये 3 जो वीडियो है, इसके बाद आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।